नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। रेवाड़ी के बवाल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर 121 यानी कि 1 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया तथा हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि धान की सीधी बुवाई, पराली प्रबंधन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को फसल बीमा और मुआवजे के रूप में हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत तभी बचेंगे जब पानी बचेगा और विज्ञान व किसान साथ साथ चलेंगे। तो रेवाड़ी को 121 करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी गई। हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया गया। प्राकृतिक खेती और किसानों पर सरकार का फोकस किया गया है। विज्ञान और किसान साथ चलेंगे तभी खेत बचेंगे। साथ ही साथ सीएम सैनी ने खेत बचाओ अभियान का समापन किया। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में आईसीएआर और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान
बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है। तो रेवाड़ी में 121 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का हुआ विधिवत शुभारंभ। प्राकृतिक खेती बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस लगातार जारी है। धान सीधी बुनाई पर 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि, पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ सहायता जारी रहेगी। अब तक किसानों को 16,530 करोड़ रुपये बीमा और मुआवजा मिला है। 800 एकड़ भूमि पर होगी केवल प्राकृतिक और जैविक खेती। विज्ञान और किसान साथ चलें तभी खेत बचेंगे। रेवाड़ी में 121 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। और अब खबर पलवल से है, जहां खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल विश्राम गृह में पीएम स्वनिधि लोक कल्याण मेला में 20 स्ट्रीट वेंडर को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा भी मौजूद थी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। पहली किस्त में 15,000 रुपये व दूसरी किस्त में 25,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ताकि पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके और वह आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, ताकि मध्यम व गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि गरीब कल्याण और अंत्योदय की नीति को लेकर कार्य किया जाए। नायब सरकार इस पर कार्य कर रही है और प्रदेश के गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज इसमें पीएम स्वनिधि से 20 लोगों को लाभान्वित किया और हम लगातार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और नायब सिंह सैनी सरकार की जो भी जनप्रतिनिधि जन कल्याणकारी योजना उनको लगातार नीचे अंतिम व्यक्ति तक, मध्यम और गरीब परिवार तक उसका कैसे लाभ मिल सकता है उसके लिए काम करते हैं। और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है गरीब कल्याण अंत्योदय, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम हो भी रहा है। और मुझे पूरा वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत के बाद लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां बढ़ने पर जल्द ही फैसला लेगी। उन्होंने बताया है कि अभिभावकों ने भी ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने हरियाणा के लिए नए प्रभारी संजय एस दत्त की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी की भी आलोचना की है और कहा है कि जनप्रतिनिधियों को लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए
और उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए। ये तो स्वाभाविक बात है। हम सब लोग जनता की सेवा के लिए, अगर किसी की समस्या है, वो अगर कहीं नहीं पहुंच पाता तो जनप्रतिनिधि के पास वो किसी भी समय पहुंच सकता है। और जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने इलाके के या जो भी हरियाणा प्रदेश के लोग हैं उनकी बातों को सुने और सुन के उसका निदान करने का जितना हर संभव प्रयास हो सकता है प्रयास करें। जो होने के काम होते हैं वो होते ही हैं, और जो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनमें कोर्ट का मैटर होता है या दूसरे इश्यूज होते हैं, तो उसमें जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसके तहत वो काम होते हैं। मैं बाहर सुनने की तो बात यही थी कि भाई लोगों का आवागमन, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं, तो उसकी वजह से चाहे भले ही ऑफिस बड़ा भी है बट फिर भी समस्या बड़ी भारी रहती है। तो वहीं हरियाणा सरकार और राजस्थान के बीच हुए वाटर एमओयू को लेकर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में हरियाणा में जो अतिरिक्त पानी आता है वही राजस्थान को दिया जाएगा, न कि प्रदेश के हिस्से का पानी। मंत्री गंगवा ने विपक्ष के उस आरोप को सिरे से खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि हरियाणा के पास खुद अपना पानी नहीं बचा है तो वह राजस्थान को पानी कैसे देगा। उन्होंने उसे विपक्ष की भ्रम फैलाने वाली राजनीति करार दिया है और कहा है कि सच्चाई जाने बिना बयानबाजी की जा रही है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि हरियाणा के अंदर किसी भी क्षेत्र या किसान को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रदेश के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीटिंग देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, बरसातों के दिनों में कई बार जो है बाढ़ से हमारी फसलें भी खराब हो जाती है, बैग व्यर्थ चला जाता है पानी है। और इसके अंदर जो मैंने उसमें देखा है फैसले के अंदर, वो भी यही है कि जो अतिरिक्त पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो या तो बैग व्यर्थ चला जाता है या उसे जो फसलों को नुकसान करता है, वो पानी हमारा जो अपना एरिया है, जो महेंद्रगढ़ भिवानी साइड में है, जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ भी जाएगा, राजस्थान को भी चला जाएगा। तो जो व्यर्थ पानी है वो कहीं काम ही आएगा नहीं। गर्मियाँ भी आ गई, बरसात का समय भी आ गया और हमारी पूरी तैयारी है और ये शुरू होने से। पंचकुला में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित हाई लेवल जनसुनवाई बैठक में मंत्री कृष्णलाल पंवार सख्त तेवर में नजर आए। दहेज उत्पीड़न मामले में पुलिस की ढीली कार्रवाई पर मंत्री ने महिला थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाते हुए जांच डीसीपी की निगरानी में कराने के आदेश दिए हैं। अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्री ने खुद मौके का निरीक्षण करने की बात भी कही। सेक्टर 3 पशु चिकित्सालय में गड़बड़ी पर एसडीएम के 2 महीने निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंचकुला गवर्नेंस कमेटी जिसके सम्मानित सभी सदस्य मेरे साथ हैं, मैं धन्यवाद करता हूं डीसी साहब, कैसपी साहब, पूरी टीम का, सभी मेंबर साहिबान का कि 7 आज के मत थे, 7 में से हमने 5 का आज निपटारा किया है। और भविष्य के लिए मैंने कहा कि कितने भी ऐसे मद हों, आप इनकी संख्या बढ़ा लें, हमें अन्याय देना है, लोगों को लगे कि पंचकुला जो गवर्नेंस कमेटी जो यहाँ पर आता है उसको न्याय मिलता है। आज हमने ये किया। उसमें मैंने आज डीसीपी और एसीपी की जिम्मेदारी लगाई है, उसको न्याय मिलेगा। जो भी उसको दोषी पाएगा मैं उसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसके लिए माइनिंग का पहले मैंने पिछली बार एक माइनिंग अधिकारी को सस्पेंड किया था, क्योंकि ये जो नाला है कैनाली गांव के साथ जुड़ते, क्योंकि बारिश की मात्रा में आता पानी सारे इधर से आना है। लेकिन मैंने खुद भी कहा है कि डीसी साहब विजिट करेंगे और सीएसआर से उन